हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ। इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूं। तो आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम IOCL, दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस जॉब के लिए आपको सैलरी बहुत बढ़िया मिल रहा है और इस कंपनी में अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 513। और भी डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ताकि उनको जॉब मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब इज़ बाय IOCL, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। इसमें बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट नंबर अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से निकला है, तो मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। फिर जो जॉब है वो अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे असम, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा एंड उड़ीसा। और पे स्केल बहुत बढ़िया, फ्रॉम ₹25,000 मिनिमम है टू ₹1,05,000। अब पोस्ट देख लेते हैं। पहला है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फील्ड प्रोडक्शन और वैकेंसीज अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से निकला है, जैसे गुवाहाटी में 28, बरौनी में 23, गुजरात 46, मथुरा 33, पानीपत 50, दिग्बॉय 45, बोंगेगांव 13 एंड पैराडीप 58। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट फॉर फील्ड PNU। इसमें गुवाहाटी में 3, बरौनी में 2, गुजरात में 5, मथुरा में 6, दिग्बॉय 13, बोंगेगांव 6। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें गुवाहाटी में 4, बरौनी में 2, गुजरात में 3, मथुरा में 11, पानीपत में 16, दिग्बॉय में 4, बोंगेगांव में 2, पैराडीप में 23। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फील्ड मैकेनिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें गुजरात में 1, पानीपत 6, दिग्बॉय 4, बोंगेगांव 5 एंड पैराडीप 9। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जिसमें फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जो वैकेंसीज गुवाहाटी में 1, बरौनी में 5, गुजरात में 1, हल्दिया में 3, मथुरा में 4, पानीपत 6, दिग्बॉय 5, बोंगेगांव 3, पैराडीप 9। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। इसमें गुवाहाटी में 1, बरौनी में 5, गुजरात में 4, हल्दिया में 2, पानीपत 5, दिग्बॉय 7 एंड बोंगेगांव 5। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग फील्ड फायर एंड सेफ्टी। गुवाहाटी में 2, गुजरात में 4, हल्दिया में 2, मथुरा में 2 एंड पानीपत में 4। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर मटेरियल असिस्टेंट या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें बरौनी में 1, गुजरात में 3। और जो जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट उसमें वैकेंसीज बस बरौनी में निकला, वो है 1। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फुल फील्ड प्रोडक्शन। इसके लिए चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए फॉर जनरल एंड 45% फॉर ST/SC। और एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। क्या क्या फील्ड है आप जाके देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फील्ड है PNU और इसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। और एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग डिप्लोमा और मैट्रिक विद ITI एंड होल्डिंग बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट और BSc विद बॉयलर अप्रेंटिसशिप। नो फर्दर एक्सपीरियंस शैल बी रिक्वायर्ड। Now next is junior assistant for field electrical or junior technical assistant for Guwahati, Gujarat, Mathura, Digboi and Bongegaon refinery। 3 years का diploma in engineering from recognized institute with minimum 50% marks for general and 45% for ST/SC। और इस प्लेसेस के लिए जो एक्सपीरियंस है वो है मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। आप जाके देख सकते हो क्या क्या फील्ड में चाहिए। और फॉर प्लेसेस लाइक बरौनी, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल एंड पैराडीप, इसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क्स जनरल एंड 45% फॉर ST/SC। पानीपत रिफाइनरी है उसके लिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। आप फील्ड देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फील्ड मैकेनिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मिनिमम 50% मार्क्स for general and OBC and 45% marks for ST/SC and ITI in fitter trade with pass class। और एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड।
क्या क्या फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, फील्ड है इंस्ट्रूमेंटेशन और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड 45% फॉर ST/SC। और जो एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड्स। तो क्या क्या फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC एंड 45% फॉर ST/SC PWD। और एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स तो आप जाके देख सकते हो। Now next is Junior Engineering Assistant 4, Field of Fire and Safety। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। और जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फायर एंड सेफ्टी सेटअप इन्वॉल्विंग हैंडलिंग ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज जूनियर मटेरियल असिस्टेंट 4 और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड 45% फॉर ST/SC। और जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मटेरियल डिपार्टमेंट एंड मैनी अदर आप देख सकते हो। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट 4, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 4 इयर्स BSc और 3 इयर्स डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC एंड 45% फॉर ST/SC। और एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन नर्सिंग और गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड मैनी मोर। जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 26 ईयर्स और वो काउंट होगा फ्रॉम 30 सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स। एंड एज रिलैक्सेशन फॉर ST/SC है 5 ईयर्स, OBC है 3 ईयर्स और जो PWBD है उसके लिए 10 ईयर। सैलरी मिल रहा है वो ₹25,000 टू ₹1,05,000 और उसके साथ अलग अलग अलाउंस मिलेगा, दैट इज डियरनेस, HRA, हाउस एकमेंडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ये सब मिलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से इस जॉब के लिए आपको अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है और एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद SPPT मतलब स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो मिनिमम स्कोर करना है 40% फॉर जनरल एंड 35% फॉर ST/SC एंड PWBD। और रिटर्न टेस्ट के लिए वही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में कैंडिडेट्स का स्किल का टेस्ट किया जाएगा, उन लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद प्री मेडिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें कैंडिडेट्स का मेडिकल सर्टिफिकेट देखा जाएगा और उन लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर उसी बेसिस में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोग रेडी होगा फॉर ज्वाइनिंग दी कंपनी। और अगर रिटन टेस्ट में 2 कैंडिडेट्स लोग का मार्क्स टाई हो गया तो उन लोग का एज के हिसाब से उन लोग को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेस। अब देख लेते कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके साथ अप्लाई लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने टाइम वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा वो आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में आएगा। और फिर अप्लाइंग डेट है वो है फ्रॉम 21 सितंबर 2021 और लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2021। तो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में करना है और उसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना है। और फिर उसके बाद आपको अप्लाई में क्लिक करना है और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस है ₹150 फॉर जनरल और ST/SC को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है और एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, आप लोग को पे करना है थ्रू SBI E-कलेक्ट। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप लोग को ऑफलाइन थ्रू पोस्ट भी सबमिट करना है बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। और आपके हिसाब से आप जिस एरिया में बिलोंग करते हो उस हिसाब से लोकेशन दिया हुआ है पोस्ट का, तो आप देख सकते हो। और जो आप लोग को पोस्ट के थ्रू भेजना है वो है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कलर फोटोग्राफ ऑन द सेल्फ attestation or self-attested copies of documents, that is matriculation certificate, mark sheet of class 12, certificate of class 12 passed by concerned education board, फिर conversion certificate, ST/SC certificate, experience certificate, ये सब आप लोग को सबमिट करना है और सेंड करना है बाय पोस्ट। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे ध्यान से सबमिट करना एप्लीकेशन का डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है।
अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो ओपनिंग डेट है वो है 21 सितंबर 2021, क्लोजिंग डेट है 12 अक्टूबर 2021 एंड लास्ट डेट फॉर PWBD कैंडिडेट्स वो है 18 अक्टूबर 2021 एंड डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय ऑर्डिनरी पोस्ट is 23rd October 2021 and at return test venue by hand is 24th October 2021 and tentative date of return test is 24 October 2021 and likely date of publication of return test result is by 11th November 2021। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये है ओवरऑल जॉब अपडेट बाय IOCL दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस जॉब के लिए सैलरी बहुत बढ़िया मिल रहा है, उसके साथ आपको अलग अलग अलाउंस मिलेगा और बहुत बड़ी एक्सपीरियंस भी मिलेगा इस कंपनी में, क्योंकि ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए इस जॉब के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट।